नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब के आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बसंत सिंह। डॉक्टर साहब के बारे में मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर रह चुके हैं आईजीआईसी के। साथ ही आपको इनके बारे में बताऊं कि ये फॉर्मर मेंबर भी रह चुके हैं एमसीआई के। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपको। डॉक्टर साहब, मैं आज के इस वीडियो में आपसे जानना चाहूँगी कि ये सडन कार्डियक डेथ जो कि आजकल बड़ी पैमाने पे सुनने को मिल रहा है, ये क्या है? देखिए, सडन कार्डियक डेथ का मुख्य कारण है हार्ट अटैक। एंड हार्ट अटैक के बाद एक कार्डियक डिसरिथमिया होता है। कार्डियक डिसरिथमिया में हार्ट का जो चाल है वो घट बढ़ होने लगता है, चाहे सडनली सिस्टोल में चला जाता है और हार्ट स्टॉप कर देता है। जो हार्ट अटैक के बाद होता है, अगर पेरिफेरी में किसी को हार्ट अटैक हो गया तो उसको जितना जल्दी डॉक्टर बुलाने के पहले उसे आईसीयू किसी नियरेस्ट आईसीयू में ट्रांसफ़र करने की उपाय करनी चाहिए। और उसके जस्ट पहले एस्पिरिन टैबलेट 325 मिलीग्राम का होता है, उसको चबा के खा लेने के लिए कहिए। तो बहुत से लोग टैबलेट से ही ठीक हो जाते हैं। और अगर आईसीयू में पहुंच जाएगा तब हम लोग उसको किसी तरह से बचा ही लेंगे। तो लेकिन घर ही पर डेथ होता है, रास्ते में डेथ हो जाता है। अगर कहें कि किसी को ये सडन कार्डियक डेथ आने से पहले, होने से पहले किसी तरह के शरीर पर लक्षण देखते हैं, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में हमारे साथ जिक्र किया था कि हार्ट अटैक में लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं, किस अंग को ज़्यादा असर पड़ता है अगर हार्ट अटैक हुआ है, तो ऐसे में मैं चाहूँगी कि आप ऐसा कोई भी है कि सडन कार्डियक डेथ से होने से पहले कोई लक्षण दिखते हैं? हाँ, उसी को होगा जिसको हार्ट अटैक फिर से हो गया, दोबारा अटैक हो गया, और उसके बाद ही डिसरिथमियाज होता है। तो वही तो बताया कि उसी समय अगर डिस्प्रिन टैबलेट चबा कर खा ले तो कुछ ठीक होगा। अगर किसी तरह से आईसीयू में उसको पहुंचा देने से वह कंट्रोल होगा। इस दरमियान अगर आईसीयू का आपने जो बताया कि आईसीयू में एडमिट किया गया है, इस दरमियान किसी तरह की ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, अगर उससे सडन कार्डियक डेथ की समस्या हुई है, सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो इस दरमियान जो है वो कोई ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? जैसे कि हार्ट के मरीज़ों को देखा जाता है कि पेसमेकर लगाया जाता है और भी कई प्लांट होते हैं, तो इनमें किसी तरह की ज़रूरत होती है? देखिए, वो डिपेंड करता है पेसमेकर। अगर हार्ट ब्लॉक हो गया उसमें भी सडन डेथ हो सकता है, क्योंकि हार्ट का स्पीड बहुत कम होता है। उसमें पेसमेकर तुरंत लगा देने से 100% क्योर होता है, हमेशा के लिए क्योर हो जाएगा। लेकिन जिसको हार्ट अटैक के साथ डिसरिथमियाज हो रहा है, हार्ट का चाल इरेगुलर हो रहा है, उसके लिए तो आईसीयू में ही उसका इलाज होगा। और ठीक है सर। आईसीयू में इन्हें कितने दिनों तक रखने की ज़रूरत पड़ सकती है? जब तक उसको सिम्टम्स है, सब सिम्टम्स ठीक नहीं हो जाए। और अगर घर पे वो गया है, घर पे जाने के बाद भी किसी तरह की कोई समस्या शुरू हो सकती है, या फिर जो दवाइयाँ हैं, जो अस्पताल से मरीज़ गया है, दवाइयाँ भी कितने तरीके से और कब कब? मेन बात है कि आजकल जो लोग हैं दवाई खाने में थोड़ी लापरवाही बरतते हैं। देखा जाता है कि समय कुछ दिया है, दवाई खाते कभी कुछ है। नहीं, जो आईसीयू का जो सजेशंस होगा उसको हूबहू मानना पड़ेगा। भोजन का मेन परहेज करना है, पूरा एग्जर्ट नहीं करना है बॉडी को, खाना पर कंट्रोल रखना है, नियमित रूप से दवा का सेवन करना है, तो वैसी बात नहीं होगी। अगर देखिए कि ये आपने बताया था कि हार्ट अटैक वाले को ये ज़्यादा, आजकल लोग अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी जीवन शैली में क्या वो गलतियां कर रहे हैं कि ये सडन कार्डियक डेथ का जो समस्या है वो बढ़ता जा रहा है? सर यही है कि एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इनएक्टिव रहते हैं। डायबिटीज़ है तो उसको दवा लेके कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बाहर का जंक फूड खाते हैं। जंक फूड तो बाहर का कभी खाना ही नहीं चाहिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा। और अगर संतुलित भोजन करेंगे तो कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। और कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रहेगा, ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, डायबिटीज़ ठीक रहेगा, तो
हार्ट अटैक की गुंजाइश बहुत कम है, कार्डियक डिस्रिथमिया बहुत कम होगा। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है सडन कार्डियक डेथ के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो आप डॉक्टर बसंत सिंह को सुनाए थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ सडन कार्डियक डेथ के बारे में साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, कमेंट कर या मेल के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।